दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। गुजरात में जो दंगे हुए थे उसके बाद दर्शकों आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो हमारे आज हैं नरेंद्र मोदी जी, उस ज़माने में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गौरव यात्रा निकाली गई थी गुजरात के दंगों के बाद। उसमें पब्लिक से बराह रास्त ये पूछा प्रधानमंत्री जी ने कि क्या गुजरात को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है कि यहाँ पर दंगे हुए और कत्ल गारत हुआ, क्या हुआ है? तो लोगों ने कहा नहीं। लेकिन आपको मालूम है, तारीख़ शाहिद है और ख़ुद गुजरात और केंद्र सरकार के डाटा है कि 890 मुसलमान मार दिए गए, 250-255 के करीब हिंदू। ये तो सरकारी डाटा है। उसके अलावा कितना नरसंहार हुआ ये आप जानते हैं। लेकिन पब्लिक में, जनता में कैसे हालात पैदा कर दिए गए कि उनको इस पक्ष का बना दिया गया कि उन्होंने इस बात को इनकार ही कर दिया कि वहाँ कत्ल गारत हुआ। 2015 में प्रधानमंत्री जी ने एक बार मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए एक बात कही कि 5 स्टार एक्टिविस्ट जो आपकी जन सरोकार के मुद्दे उठाते हैं अपने अपने जगहों पर, प्लेटफॉर्म्स पर, उनको थोड़ा कम सीरियस लेना चाहिए। ये तीस्ता सीतलवाड़ जेल में है, आप जानते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी के बारे में ये बात आई कि SIT वो बंद हो जाएगी, जकिया जाफरी जो है उनका, उसके कुछ टाइम 2-3 दिन बाद ही तीस्ता सीतलवाड़ को जेल में डाल दिया गया। अभी तक वो जेल में है। मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों कि हमारे नए नए जो CGI बने हैं उन्होंने भी एक फ़ैसला दिया है कि गुजरात के तमाम मामले, एक मामले को छोड़ के सब बंद होंगे। और कहा इतना पुराना मामले हो गए, सुनवाई का क्या मतलब है, इतने पुराने मामले हैं। और निचली अदालतें जिसको फ़ैसला दे चुकी हैं उसे सुनने की ज़रूरत नहीं है। निचली अदालतों से अगर संतुष्ट नहीं होता है वादी, तभी तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। चलिए मैं आपको खुद सुनाता हूं और आज CGI के बारे में भी थोड़ा आपको बताऊंगा। अभी उन्होंने जो है शपथ ली है और 3 महीने से कुछ टाइम का उनका कार्यकाल है। इस बीच वो क्या क्या करेंगे और लोगों ने क्या क्या आकांक्षाएं लगाई हैं और क्या क्या उम्मीदें हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखें, खबर है दैनिक भास्कर की कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस बंद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतना वक्त बीतने के बाद इन पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं। अगर न्याय प्रणाली में समय लगता हो, लचीलापन हो, तो इसका मतलब यह है कि उसे सुनना बंद कर दिया जाए। मैं आप कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं तो एक बात पूछ रहा हूं आपसे। अगर न्याय प्रणाली में, एक मैंने आपको केस बताया था कि राजस्थान का एक इंजीनियर था हाइडियल में, उस पर 200 रुपये की रिश्वत लेने का आरोप था। 40 साल बाद, अभी 2 महीने पहले आज तक में छापा है, उसमें आप देख सकते हैं 40 साल बाद उसके बाद उसको फैसला मिला है। तो अगर क्या पुराना हो जाएगा तो क्या फैसले बंद हो जाएंगे? हाँ, तेज़ी लेकर ज़रूर आनी चाहिए। और कुछ जगह ये भी है कि साहब, चलिए आगे देखें, अखबार लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस बंद करने का आदेश दिया। इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थीं। CGI जस्टिस UU ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने मंगलवार को कहा कि इतना समय गुजरने के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। वहीं एक अन्य मामले में कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को राहत के लिए अपील करने की इजाज़त दे दी। बहुत अच्छा काम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC की याचिका भी शामिल है, जिसमें दंगों के दौरान हुई हिंसा की जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने दंगा पीड़ित और सिटीजन्स फॉर जस्टिस नाम के NGO की रिट याचिका पर भी विचार किया। खैर, अलग छोड़िए। 9 में से 8 केस का ट्रायल पूरा, एक की सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस UU ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस वाली बेंच में जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस JB पारदीवाला शामिल हैं। बेंच ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 केस की जांच SIT गठित कर चुका है। इसमें से 8 केस का ट्रायल पूरा हो चुका है। नारोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी भी जारी है। गुजरात दंगों से जुड़े 9 अहम केस के नीचे गिरा छोड़िए। आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि अब इनके जस्टिस UU ललित के बारे में लोगों का क्या लिखना है वो भी देख लीजिएगा ज़रा। श्याम मीरा सिंह पत्रकार हैं, आज तक से निकाल दिए गए, तो उन्होंने ट्वीट किया कि नए चीफ जस्टिस अमित शाह के वकील UU ललित जी के आते ही अमित शाह को सोहराबुद्दीन वाले केस में वकील जो थे वो जस्टिस UU ललित थे।
आते ही राफेल की जांच वाला केस ख़त्म, बाबरी विध्वंस का मामला भी ख़त्म, गुजरात दंगों की जांच का मामला ख़त्म। बस 3 महीने का कार्यकाल मिला है, इसी में सारे केस रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। ये कहना श्याम मीरा सिंह का, हमारा नहीं है। श्याम मीरा सिंह के आगे लिखते हैं कि CJI UG ललित ने आज गुजरात दंगों के सभी मामलों को बंद कर दिया। नागपुर के जिस रवि भवन में लोया की मौत हुई थी, बहुत ध्यान से सुनिए, नागपुर में जस्टिस लोया की जो मौत हो गई थी, लोया की मौत के 3 महीने बाद उसी गेस्ट हाउस में UG ललित और अमित शाह दोनों एक ही समय ठहरे थे। उस दिन नागपुर में अमित शाह की कोई खबर नहीं छपी थी, यानी ये गुप्त मीटिंग थी। ये कहना है श्याम मीरा सिंह का। आगे लिखते हैं अमित शाह के इस दौरे के बारे में ज़िले के प्रोटोकॉल अधिकारी के रजिस्टर में कुछ भी दर्ज नहीं है, ना ही VIP आवागमन देखने वालों और किसी के अधिकारी के। ये खुलासा तब हुआ जब पत्रकार निरंजन टाकले अपनी जज लोया की रिपोर्ट के लिए रवि भवन गेस्ट हाउस के रजिस्टर को खंगाल रहे थे। यानी कि हमारे जज साहब जो हैं CJI, इनके बारे में वो बता रहे हैं। इनके बारे में एक बात और बता दूं, कल्याण सिंह को आप जानते हैं, बाबरी मस्जिद के मामले में उनको भी आरोपी बना गया था। उसके भी वकील वकालत 1997 में यही पेश हुए थे कल्याण सिंह की तरफ से। तो पूरा बैकग्राउंड भी आपको मालूम हो पड़ गया है। और जिस तरह से आकर के ये मामले किए जा रहे हैं कि गुजरात के मामले बंद कर दिए जाए। अब बात यह है दर्शकों कि अगर मामला पुराना हो जाता है तो क्या उसको बंद कर देना चाहिए? हाँ, जब तक उसके अंदर पूरी तरह से इंसाफ ना हो, वादी संतुष्ट ना हो जाए और आखिरी अदालत तक ना हो, मैं समझता हूँ लोगों के दिलों में टीस और कसक बाकी रहेगी। इस पर कोई आवाज़ इसलिए नहीं उठाई जा सकती दर्शकों कि अब धीरे धीरे हर एक संस्थान पर शिकंजा कसता जा रहा है। आप देखते हैं कि मीडिया का हालात क्या बन चुके हैं। मीडिया के अंदर भी आज़ादी बिल्कुल ख़त्म है और 99% मीडिया तो बिल्कुल चाटुकार वाली मुद्रा में आ चुका है। कुछ इंडिपेंडेंट संस्थान हैं, उनको भी धीरे धीरे बैकडोर से ख़रीदा जा रहा है। और बाकी जो इंडिपेंडेंट जो यूट्यूबर्स हैं और बाकी लोग हैं, हम जैसे लोग बात करते हैं, इनका भी मामला क्या कि इनको भी बड़ी निगरानी रखी जा रही है। जो भी सरकार के ख़िलाफ़ बात कर रहा है या करेगा, उस पर ऐसा लगता है, डर बना हुआ है कि उनके भी मामले बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, वो आपको बतानी ज़रूरी है। अब जज साहब आए हैं, 3 महीने का कार्यकाल है। रमना जी काफ़ी अच्छा काम कर गए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई हैं। उनके कार्यकाल में अगर हो जाती तो उम्मीद थी पूरे भारत को कि कुछ और भी अच्छे ऐसे जजे, ऐसे फैसले देखने को मिलेंगे जो पहले अक्सर मिलते रहे हैं। एक पत्रकार हैं, बल्कि अपूर्वानंद हैं उनका नाम, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। वो एक प्रोग्राम में एक बात कह रहे थे कि जब हिटलर के वक्त में न्यायालय भी सरेंडर कर गया था, बड़े बड़े वकील जो थे उन्होंने इस तरह से काम कर दिया था कि न्यायालय भी हिटलर की जो है ना चाटुकारिता के अंदर शामिल हो गया था। उन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, मैं तो सिर्फ उनका रेफरेंस दे रहा हूँ। बहरहाल बड़ी खबर कि गुजरात के जो मामले हैं वो बंद कर दिए गए हैं और जकिया जाफरी का तो आपको मालूम ही था, वो भी बंद हो गया था। और 5 स्टार एक्टिविस्ट, उनको क्या क्या झेलना पड़ रहा है ये भी आप जानते हैं, और जो रिपोर्टर्स हैं उनको क्या क्या झेलना पड़ेगा ये भी आप जानेंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।